नहीं है, कोई नहीं है। अंचल में सबसे ज्यादा मजबूत इरफान आलम ही है, महागठबंधन का नेता वल्ली इरफान आलम है, वल्ली इरफान आलम है। कस्बा विधानसभा ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मैं फिलहाल कस्बा विधानसभा के कदगामा चौक पर हूं। यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इरफान आलम साहब, उनका प्रोग्राम हो रहा है और यहां पर कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर से पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव पहुंचेंगे। और यहाँ देखिए लोग जो भीड़ लगा करके यहाँ पर खड़े हैं, जो महिलाएं आप देख पा रहे हैं वो हेलीकॉप्टर देखने के लिए वहां पर खड़े हैं, क्योंकि यहीं पर हेलीकॉप्टर से पप्पू यादव यहाँ पर उतरेंगे। जानना चाहता हूँ कि इरफान साहब यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए, कितने मजबूत हैं, कितनी पकड़ फिलहाल उनकी मजबूत? सीमांचल में सबसे ज्यादा मजबूत इरफान आलम ही है, महागठबंधन का नेता। इरफान से बढ़कर नहीं है, दूसरा पप्पू यादव इरफान आलम है। कस्बा विधानसभा में पूरे सीमांचल में रिकॉर्ड तोड़ होगा इरफान आलम का, ये चीज जान लीजिए आप। अच्छा, तो भाई ये जानना चाहूंगा कि यहाँ का अगर कस्बा विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे उम्मीदवार हैं और मजबूत दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं। MIM से शहनवाज साहब हैं, जनसुराज से इत्तेफाक आलम साहब है, आफाक आलम साहब भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कितना टफ मुकाबला हो सकता है? कोई टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। वल्ली इरफान आलम है, वल्ली इरफान आलम है। कस्बा विधानसभा कस्बा का इतिहास रचेगा ये इरफान आलम, कांग्रेस के इतिहास रचाए कस्बा विधानसभा में। विधानसभा इतिहास रचा देंगे इरफान आलम। नारेबाजी मत कीजिए, असल में वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। मिसाल मुनव्वर भाई मैं आपको देना चाहता हूँ, इत्तेफाक से मेरा भी नाम मुनव्वर है और मैं इस विधानसभा के अंतिम छोर पूर्वी बेल्ट के संजेली पंचायत से आए हैं, जबकि पूर्वी पश्चिम बेल्ट अंतिम छोर में यहाँ का प्रोग्राम रखा गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इरफान के चाहते कितने हैं और चाहने वाले कितने हैं कि पश्चिम छोर से लेकर के पूरब छोर तक का इंसान अब तक पहुंच चुका है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि क्या कारण है, इरफान साहब प्रमुख है तो क्या कारण है लोगों के चाहने की? या ये जमीनी स्तर के नेता हैं, ये गरीबों के नेता हैं, ये ज्यादातर गरीबों में रहते हैं और जमीन मतलब जो है कि अपने विधानसभा में एक रात दिन करके मेहनत करते हैं पब्लिक के साथ, इसलिए जब फोन कीजिए इसको वहाँ हाजिर होते हैं। ये आपका कहने मतलब है कि जब भी आप फोन कीजिए वो हाजिर रहता है। 12 बजे रात में फोन कीजिएगा, 12 बजे रात में आप कॉल कर दीजिए, आप कहाँ पे लोकेशन भेज दीजिए, अगर 5 से 10 मिनट में करने पहुंचे इरफान आलम, ऐसा व्यक्ति है। इस बात का मैं मिसाल देना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा आप ये छोड़ दीजिए। इससे पहले जो इलेक्शन, ये विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, तो यही प्रमुख साहब थे जो हम लोग आफाक आलम के समर्थन में नहीं थे, चूंकि 3-2 बार तो हम लोग पहले जिता चुके थे, फिर सोचा कि दूसरा नया कैंडिडेट लाना है, तो जब 2 दिन बची थी तो यही प्रमुख साहब का देन है। हम सभी को बुला करके, हम जनप्रतिनिधि में से हैं, मुखिया हैं वर्तमान, तो हम लोग को बुला करके सब लोगों से कहा गया कि भाई महागठबंधन को जिताना है, चाहे आपको कोई दुख तकलीफ हो, लेकिन चलिए सब कोई मिल करके महागठबंधन के साथ दीजिए, जिसमें हम लोगों ने आफाक आलम को साथ दिया था। अब भी हम लोग महागठबंधन के हैं और रहेंगे। मतलब उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं है, ये है उम्मीदवार से भी मतलब है। हम लोगों ने उम्मीदवार को भी चुना है ना कि आफाक के बाद किसका नंबर आना चाहिए, तो ये जमीनी नेता है, इससे बढ़िया कोई नहीं है। आफाक आलम साहब मैदान में है, इस पर क्या कहें? आफाक आलम तो मैदान में है, लेकिन हम लोग एक सलाह देना चाहते थे, वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनको होना चाहिए था कि महागठबंधन में बने हुए थे, बने हुए रहना चाहिए। हो सकता है कि आला कमान उसको कोई बड़ा पद दे देता, लेकिन आज आफाक आलम बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। ये इतिहास है कि कस्बा विधानसभा कांग्रेस पार्टी की है और रहेगी। MIM वाले भी मजबूत कोई नहीं है, कोई नहीं है, MIM की कोई पकड़ नहीं है, कोई नहीं है, उसका नहीं, उसकी कोई सरकार बनने नहीं। जनसुराज पब्लिक सुनिए, पब्लिक जागरूक है सर, पब्लिक जागरूक है। यहाँ 2 ही बात है, NDA इंडिया, महागठबंधन ही सरकार बना सकती है और दूसरा कोई बना। आप क्या बोलना चाह रहे थे, बताइए। बोलने के लिए चाह रहे हैं, इतना जो भीड़ देख रहे हैं ये कोई पैसे वाली भीड़ नहीं है, ये सब इरफान को दिलो जान से और मोहब्बत से पूरा एकदम दिलो जान से जानता है और उनकी सपोर्ट में है।
और ब्लॉक में जो आजकल जो भ्रष्टाचारी हो रहा है, जहाँ जो काम 1000 में होता था वो काम अभी 2000 3000 में हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ न जहाँ जो इरफान प्रमुख जो है ये अपने पद में जो उठे हैं, कहीं न कहीं ये सब भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंक देने मतलब ये बन जाता काम है करे। घूसखोर में काम होता है हमारा ब्लॉक में, बिना पैसा के हमारा ब्लॉक में और अपना क्षेत्र में कोई काम नहीं होता। इरफान वाला आएगा सब खत्म कर देगा, सब कुछ सुविधा हो जाएगा पब्लिक को, घुसखोर हट जाएगा, घुसखोर हट जाएगा, कोई काम करने में अड़चन नहीं तो लगेगा। आफाक आलम साहब थे तो क्या काम नहीं? आफाक आलम देखिए मतलब जीत के हम लोग को कभी नजर नहीं आया सर, आफाक आलम जीत के कभी नजर नहीं आया। एक पंचायती हम लोग किए, उसके घर पे जाने पड़ा, उसका भी कोई मसला हल नहीं हुआ। रोड वगैरह तो मैं देख रहा हूँ आफाक आलम साहब बनाए हैं। हाँ है वो देखिए, वो अभी हाथ छाप है, 80% हाथ छाप है, 20% क्या करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।